करने के हवाले से हैं और हमारे बरादर जो कसाई हजरात होते हैं ये उनके हवाले से। कसाई हजरात जो हैं वो यहाँ पे बहुत जल्दी करते हैं ज़िबा करने में, तो मैं कुछ ज़रूरी बातें करूँगा ताकि उन बातों पे आप हजरात अमल करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी फ़ायदेमंद होगी और ज़्यादा करीब है कि अल्लाह पाक उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। तो वो काम ये हैं कि सबसे पहले तो हम जो हिस्सेदार हैं वो वहाँ पे हाज़िर हों, फिर सब की बैक वक्त नीयत हो अल्लाह की रज़ा है, फिर दूसरा कि इससे हुसूल कुर्ब लिल्लाह। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हमारे जो कसाई हजरात हैं जब वो ज़िबा करने लगे, लेकिन अव्वल दर्जा ये है कि हम खुद ही उसको ज़िबा करने वाले बने, हम खुद ही उसका नहर करें, यानी खुद ही ज़िबा करें जानवर को। फिर दूसरा अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम जो जिस कसाई से हम करवा रहे हैं उस कसाई से तकबीर कहलवाएँ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये लाज़मन आप हज़रात ने उसको कहना है कि आवाज़ बुलंद पड़े, ठीक है। अगर वो जानबूझ के आप ये दुआ छोड़ता है, तकबीर छोड़ता है, तो आपका जानवर ज़िबा नहीं होगा बल्कि वो हराम हो जाएगा। फिर दूसरा जब वो ज़िबा हो जाए तो उसकी 4 रगें हैं, तो 4 रगों में से अगर 3 रगें कट गई तब भी जानवर ज़िबा हो जाएगा। अगर 2 रगें कटी या 1 रग कटी तो ठीक है, उसके साथ जानवर ज़िबा नहीं होगा बल्कि मुर्दार हो जाएगा। इसलिए एहतियात और कोशिश की जाए जो 4 नालियाँ हैं खून की, पानी की और खाने की नाली जो हैं वो चारों कट जाएँ। फिर दूसरा कसाई इसको ज़िबा करने में गलती ये करते हैं कि उसको ज़िबा करने के फ़ौरन बाद उसके मन का तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका मन का तोड़ते हैं, मन का घुमाते हैं और उसके ऊपर फिर छुरी मारते हैं, एक ऐसी आलात मारते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसमें एहतियात करें कि कसाई हज़रात को मना करें कि भाई आपने इनको ऐसे ठंडा नहीं करना। तो जिस वक्त तक उसके अंदर एक हैबत तारी होती है और जानवर के अंदर एक चीज़ हरकत और करंट पैदा होता है, उसको होने दें। जितना जानवर हिलेगा, जितना वो हरकत करेगा, उतना ही उसकी रगों से खून निकलेगा और गोश्त साफ़ और शफाफ होगा और उतना ही लजीज और गोश्त मज़ेदार होगा। इसलिए कसाई हज़रात को आप जानवर को छोड़ के आप कसाई को पकड़ लें और उसको थोड़ी देर के लिए बांध दें, ठीक है, कि जानवर को हिलने दें, इसको कुछ ना हरकत करने दें ताकि उसका जो खून है वो निकल जाए, ठीक है। और कसाई को आप पकड़ लें, उसको बैठे भी आराम से बैठ। फिर दूसरा जब ज़िबा हो जाए, ज़िबा होने के बाद इस बात का आपने ख्याल करना है कि मजदूरी में गोश्त ना दें, उसको खाना खिलाएं। भाई कलेजी पकी है, कलेजी खाए, ये शराफत है और यही मेहमान नवाजी है, ठीक है। और वो बगैर का काम ना करे कि कसाई हज़रात जो गोश्त पाना शुरू करते हैं, फिर ईद के बाद जनाब पूरा महीना कसाई अपने पट्टे पे कुर्बानी गोश्त बेच रहे हैं, तो ऐसा काम ना करें। तो कसाई हज़रात को मजदूरी के अंदर ना गोश्त दें और ना ही खाल दें। खाल भी अल्लाह के रास्ते में जाए और आपका गोश्त भी अल्लाह के रास्ते में जाए, या आपके पेट में जाए या गरीबों के पेट में, गुरबा, यतीम और मसाकिन के पेट में जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और फिर 3 हिस्से गोश्त के किए जाए, एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा हिस्सा अजीज़ व अकारब के लिए, तीसरा हिस्सा गुरबा, मसाकिन और यतीमों के लिए आप ये करें। फिर अपनी खालों का जो मसरफ़ है वो सही मसरफ़ जो है वो मदारस है। तो मदारस के अंदर बहुत दूर दूर के तलबा पढ़ते हैं, मुसाफिर होते हैं, तो आप हज़रात इन मुसाफिरों की खिदमत कीजिए। और देखिए आपकी एक खाल की वजह से पूरा साल मदरसे का निज़ाम नहीं चलेगा। मदरसे इतने बड़े बड़े हैं जिनके अंदर 5-5 हज़ार मुसाफिर तलबा एक वक्त खाना खाते हैं, 2 वक्त खाना खाते हैं, 3 वक्त खाना खाते हैं। तो हमारी खाल उसके अंदर हिस्सा डल जाएगा, हमारा भी शहीदों में नाम आ जाएगा ज़ख्म होके, ठीक है। थोड़ा सा हम अपना ताउन और माल मदारिस के लिए पेश करेंगे। जितने भी फाउंडेशन चल रही हैं, जितने भी तंजीमें चल रही हैं, आप तंजीमों की भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जो अहले तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं और फलाही का बहबूद के लिए काम करें, आप उनकी सपोर्ट करें, लेकिन हद तक इम्कान कोशिश करें जो मदारिस हैं, हमारा जो ताउन है वो खालों के साथ, दिगर उमूर के साथ, हमारा उनके साथ ये ज़रूर इमदाद की शक्ल हो कि हमारा गोश्त भी मदारिस में जाए और हमारी खालें भी मदारिस में जाए। इंशाअल्लाह इन बातों का आप ख्याल करेंगे तो आपकी कुर्बानी 100% ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।